एक महिला जो अपने घर का काम करवाने के बहाने दो लड़कियों को अपने घर बुलाती है। महिला दो सगी बहनों को ये कह के अपने घर रोजाना बुलाती है कि तुम मेरे घर पर आओ, खाना बनाओ और मेरे घर का काम कर देना। ये सब कहकर महिला वो दोनों बहनों को अपने घर नौकरी पर रख लेती है और ये दोनों सगी बहनें भी महिला की बात मानकर उसके घर चली आती है और काम करने लगती है। कुछ दिनों तक तो महिला सचमुच में अपने घर का ही काम करवाती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ बदल जाता है। यानी कि जब लगभग 10 दिन बीत गए, तो वो महिला लड़कियों से देह व्यापार का काम करवाने लगी। महिला ने दोनों गरीब लड़कियों का फायदा उठाया और उसके बाद उन दोनों को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। महिला सुबह से शाम तक अपने घर का काम करवाती थी और उसके बाद शाम होते ही दोनों बहनों को कमरे में बंद कर देती थी और उसके बाद ग्राहकों को बुलाकर लड़कियों का सौदा किया जाता था। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लड़कियों से देह व्यापार कराने का ये मामला बिहार के नालंदा से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने देह व्यापार करवाने वाली महिला के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया है। तीनों को न्यायिक अदालत में पेश किया गया और उसके बाद दोषी करार करते हुए तीनों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले में जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक महिला है जिसका नाम वंदना उर्फ सुलेखा है, जो कि नालंदा की ही रहने वाली है, और दो लड़के गुलाम सरवर और अश्विनी है, जो तीनों नालंदा जिले के ही आसपास के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने जब तीनों को गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद तुरंत ही इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक अदालत में पेश किया गया, लेकिन अब तक तीनों को सजा नहीं हुई है। आने वाली 14 सितंबर को तीनों आरोपियों को सजा दी जाएगी। पुलिस को इस मामले को लेकर सूचना तब मिली जब अगस्त महीने में किसी ने महिला थाने में इसकी शिकायत की थी कि नालंदा में एक महिला दो लड़कियों से देह व्यापार का काम करवा रही है। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत उसी दिन लगभग 6 बजे बताए गए जगह पर छापेमारी की और उसके बाद शक हकीकत में बदल गया। पुलिस ने जब छापेमारी की थी, उस वक्त सभी लोग घर में मौजूद थे, लेकिन छापेमारी की जानकारी मिलते ही भवन के पिछले रास्ते से दो लड़के भाग गए, लेकिन सभी भागने में सफल नहीं हो पाए थे। महिला सहित जिस मकान में ये काम हो रहा था, उस मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। जिन दो लड़कियों के द्वारा महिला देह व्यापार का काम करवा रही थी, उनकी उम्र लगभग 15 से 17 साल के बीच थी। यानी कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की की उम्र 15 साल थी और दूसरी की 17 वर्ष थी, जिन्होंने महिला थाना में जाकर तत्कालीन जीएम सैफाली नारायण को अपना बयान दे दिया है। और उसी आधार पर थाना प्रभारी ने बताया कि लड़कियों ने कहा कि आरोपिता सुलेखा पहले दोनों लड़कियों को अपने घर पर नौकरी के बहाने बुलाती है और उसके बाद लगभग 1-2 दिन तक खाना बनवाने के बाद लड़कियों को डरा धमकाकर देह व्यापार का काम करवाती है। इस संदर्भ में जितने भी बयान सामने आए हैं, उसके बाद न्यायिक हिरासत ने ये फैसला लिया है कि जिन दो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, उन दोनों लड़कियों को 75,000 रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई, तो केवल 2 ही लड़कियां पीड़ित नहीं पाई गई, बल्कि इस मामले में कई सारी और लड़कियों की शामिल होने की बात सामने आई है। महिला को ऐसा जहां भी लगता है कि लड़कियां मिल सकती है, वो किसी बहाने से लड़कियों को अपने घर पर बुलाती है और सबसे पहले अपनी बातों में लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें काम देने का वादा करती है। और उसके बाद जब लड़कियां महिला से अपनी मजबूरी बता देती है, तो उस मजबूरी का फायदा उठाकर महिला लड़कियों से देह व्यापार का धंधा चलवाती है। बाकी ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस मामले को लेकर सुनवाई की जाती है। हालांकि पहली सुनवाई में ये बात सामने आई है कि मुख्य रूप से इसमें 3 लोग आरोपी हैं, जिसमें से एक महिला और 2 पुरुष हैं और इन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। आने वाली 14 सितंबर को इस बात का फैसला हो जाएगा कि तीनों आरोपियों को क्या सजा मिलती है। बाकी इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।